अपेक्षा थी कि हमने जिन्हें लाभ पहुंचाया है तो कम से कम लाभार्थी तो मोदी जी को आशीर्वाद देंगे। और लोगों की कुछ लोगों की नीयत, अब किसी का नाम मीडिया पे लेना आवश्यक नहीं है, उपयुक्त भी नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए। पर नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यूपी में बीजेपी की नींद सी उड़ा रखी है और बीजेपी के खेमे में लगातार हार के कारणों पर मंथन हो रहा है। लेकिन इस बीच साक्षी महाराज ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। साक्षी महाराज ने यूपी में बीजेपी की हार में विदेशी एंगल खोज लिया है। साक्षी महाराज तो यहां तक कह रहे हैं कि पीएम मोदी विदेशी ताकतों के टारगेट पर थे। क्या है ये पूरा मामला, देखिए जरा। क्या भारत के लोकसभा चुनाव को विदेशी ताकतों ने प्रभावित किया है? क्या यूपी में बीजेपी को मात देने के लिए सरहद पार कोई षड्यंत्र रचा गया था? क्या यूपी में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के तार चीन पाकिस्तान से जुड़ते दिखेंगे, या फिर किसी और देश में बैठे लोगों ने भारत के चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, यानी उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए कोई खास प्लान तैयार किया था? ये वो सवाल हैं जो आने वाले वक्त में सियासत का केंद्र बिंदु बनते दिख सकते हैं। और इन सवालों को जन्म दिया है उन्नाव से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते साक्षी महाराज ने। साक्षी महाराज ने खुलकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री ना बने, इसके लिए विदेशी ताकतों ने पैसा लगाया था। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से उन्होंने बात की है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में विदेशी ताकतों का जो पैसा लगाया गया उसकी गृह मंत्री जांच करें, ऐसी उनकी अपील है। उन्होंने कहा कि ये सब साजिश के तहत किया गया और इसमें विदेशी साजिश शामिल थी। साक्षी महाराज ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य टारगेट में थे, क्योंकि यूपी से होकर प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता जाता है। विदेशी ताकत ये कौन है, ये सवाल है। पीएम मोदी और बीजेपी को यूपी में टारगेट करते हुए विदेशी निवेश किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। की आवश्यकता है, कमी कहाँ रह गई? जिस तरह से मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, पूरी ईमानदारी से जो काम किया, तो लोग जातीयता में बह गए। जिनकी अपेक्षा थी कि हमने जिन्हें लाभ पहुंचाया है तो कम से कम लाभार्थी तो मोदी जी को आशीर्वाद देंगे। तो कुछ लोगों की नीयत, अब किसी का नाम मीडिया पे लेना आवश्यक नहीं है, उपयुक्त भी नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए। पर ये साक्षी महाराज कह रहे हैं। साक्षी महाराज बीजेपी के हार के कारणों पर अपनी राय तो रख ही रहे हैं और मामले की समीक्षा की बात भी कह रहे हैं, मगर हार के कारणों पर चल रही सियासी खबरों के बीच उन्होंने किसी का नाम लेना फिलहाल जायज नहीं समझा है। और वो कह रहे हैं कि वो इस बार पिछली बार की तुलना में वोटों के आधार पर पिछड़े हैं। नहीं, इसका कारण मैं नहीं बता सकता। मैं तो अपने यहाँ की बात बता सकता हूँ कि मैं 70,000 वोटों से पिछड़ गया। मतलब 2019 में मुझे वोट मिली थी, 70,000 वोट कम मिले। तो मैं अपने यहाँ की तो बात अगर पार्टी पूछेगी तो जरूर बता सकता हूँ, पर मैंने पार्टी से आग्रह किया है पूरे प्रदेश की समीक्षा करने। ये साक्षी महाराज कह रहे हैं। साक्षी महाराज बीजेपी के हार के कारणों पर अपनी राय तो रख ही रहे हैं और मामले की समीक्षा की बात भी कह रहे हैं, मगर हार के कारणों पर चल रही सियासी खबरों के बीच उन्होंने किसी का नाम लेना फिलहाल जायज नहीं समझा है। और वो कह रहे हैं कि वो इस बार पिछली बार की तुलना में वोटों के आधार पर पिछड़े हैं। साक्षी महाराज बीजेपी के हार के कारणों को लेकर गंभीर हैं, विदेशी ताकतों का जिक्र कर रहे हैं, मामले में जांच की बात भी कह रहे हैं, मगर उनके बयान का क्या आधार है? आखिर उन्हें कैसे पता चला कि यूपी में बीजेपी की हार का मुख्य कारण विदेशी ताकतें ही हैं? ये सवाल बरकरार है और इनका जवाब साक्षी महाराज के पास है या फिर नहीं है, ये तो वही जाने। मगर अगर उनके दावे के पीछे कोई ठोस आधार है तो सवाल उठता है कि वो सच आखिर सामने कब आएगा और वो आधार कैसे उजागर होगा, क्योंकि साक्षी महाराज जो इशारा कर रहे हैं वो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले से भी जोड़ सकता है। ऐसे में उनकी कई बातें बहुत गंभीर हैं। बहरहाल साक्षी महाराज की जैसी मुखर छवि है, उसकी वानगी वक्त वक्त पर सामने आती रहती है और विवादित बयानों से साक्षी महाराज का नाता बहुत पुराना है, ये हर कोई जानता है। ऐसे में इस बार वो जो कह गए उस बारे में आगे क्या सच्चाई सामने आएगी, इसका सबको इंतजार रहेगा। और जिन विदेशी ताकतों का जिक्र साक्षी महाराज ने किया है उसको चीन और पाकिस्तान से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, वो आप
समझ ही सकते हैं, क्योंकि हमारे दोनों पड़ोसी मुल्कों की नीयत हमेशा हमारे देश को लेकर सवालों की कटघरे में ही रहती है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।